और इसके स्टैट्स एज कम्पेयर टू हीलियम 10 मजे के हैं, लेकिन जो ज्यादा स्टैट्स वैल्यूएबल हैं, जो ज्यादा वर्थफुल हैं, वो हीलियम 10 के स्टैट्स ज्यादा वर्थफुल हैं। इट्स मीन के मतलब हीलियम 10 के जो स्टैट्स होंगे हम उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू वायरल लॉन्च। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि हीलियम 10 मार्केट में पुराना है, सबसे जो पुराना टूल है वो हीलियम 10 है, ठीक है। और उसके जो स्टैट्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। वायरल लॉन्च और जंगल स्काउट जो है ये नए टूल्स आए हैं, ठीक है। इनमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आ रही है, ठीक है, जिस वजह से इनके स्टैट्स ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते। सबसे जो मेन हमारे होते हैं स्टैट्स वो हीलियम 10 के होते हैं। उन हीलियम 10 के स्टैट्स के साथ हम यहाँ जो स्टैट्स इधर देखेंगे वायरल लॉन्च पे और जंगल स्काउट पे, सेम इनकी वर्किंग सेम होगी हीलियम 10 की तरह, सेम वर्किंग है, सेम मेथड है, ठीक है। यहाँ पे भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कंपटीटर एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। जिस तरह ब्लैक बॉक्स के थ्रू प्रोडक्ट सर्च किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस के थ्रू यहाँ पे भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्सटेंशन लगाई थी, जिस तरीके से हीलियम 10 की एक्सरे लगाई थी, इसकी हम एक्सटेंशन लगाते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। ये दोनों सेम है। बाकी जितने भी होंगे टास्क, लाइक ब्लैक बॉक्स यूज किया आप लोगों ने सेरेब्रो और मैग्नेट यूज किया, आप लोगों ने फ्रैंकस्टन और स्क्राइबर यूज किया हीलियम 10 में। सेरेब्रो और मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज किया, फ्रैंकस्टन और स्क्राइबर लिस्टिंग के लिए यूज किया, ठीक है, और ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट ढूंढने के लिए यूज किया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम डिफरेंट टूल्स हैं, वो काम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल होगा। अगर आप लोगों ने वो काम ब्लैक बॉक्स पे कर लिया तो वायरल लॉन्च के प्रोडक्ट डेटाबेस पे वो काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स और प्रोडक्ट डेटाबेस में आपके पास ऑप्शन होगा, आप दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली कीवर्ड रिसर्च आप वायरल लॉन्च पे भी कर सकते हैं और उधर सेरेब्रो और मैग्नेट पे भी कर सकते हैं। जी मैं सिफत एक बार माइक्रोफोन ऑफ कर दे, एंड पे मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस मैं वायरल लॉन्च स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये टास्क करवा लूँ जो आप लोगों को पहले समझा लूँ कि करना क्या है। स्क्रीन विजिबल होगी होप सो आप सबको। और ठीक है, ये देखें, ये डैशबोर्ड आप लोगों के सामने, ये वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड है, ठीक है। सिमिलरली हीलियम 10 की तरह हीलियम 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वहां पे एक सॉफ्टवेयर के आगे दो हिस्से थे। लाइक जैसे कीवर्ड रिसर्च में दो थे, सेरेब्रो भी था, मैग्नेट भी था। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग में जब हम आए थे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वहां पे दो चीजें थी, सब्सक्राइबर भी था, फ्रैंकस्टन भी था। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा है। कीवर्ड रिसर्च उसी में इस इनपुट करो, उसी में कीवर्ड पुट करो। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सीधी सी है, ठीक है, उसमें दो काम नहीं है, फ्रैंकस्टन और सब्सक्राइबर वाला काम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स की जगह जो अल्टरनेटिव होता है, जिस तरह हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पे इस टूल पे ब्लैक बॉक्स की जगह प्रोडक्ट डिस्कवरी है, ठीक है। उसमें हम क्राइटेरिया पुट करके प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, मैं अगेन बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स यूज कर लिया, उससे प्रोडक्ट आपको मिल गया है, फिर आपको प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम चीज है ब्लैक बॉक्स और ये प्रोडक्ट डिस्कवरी। अगर आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स यूज की है, आपको प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो लाजमी लगानी है। जिस तरीके से एक्सरे लगाई थी, इस तरह मार्क इसकी एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। बाकी सारा काम आप बेशक हीलियम 10 पे कर लो, बाकी सारा काम आप वायरल लॉन्च पे ना करो। कीवर्ड रिसर्च आप हीलियम 10 पे कर लो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आप हीलियम 10 पे कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स के थ्रू आप हीलियम 10 पे यूज कर लो, फाइंड आउट कर लो। लेकिन जिस तरह एक्सरे लगाई थी हीलियम 10 की, सिमिलरली इसकी हम मार्केट इंटेलिजेंस लगाएंगे, वो लगाना जरूरी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर हीलियम 10 की यूज करनी है तो इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है, डबल डबल काम नहीं करना। जिस तरीके से उसका क्राइटेरिया मैंने बताया था, सेम यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया, ठीक है। बस इसमें एक चीज नहीं आ रही है, वहां पे मंथली सेल्स का कॉलम नहीं था, यहाँ मंथली सेल्स का कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने समझनी है, सेल्स का और रिव्यूज का आपस में रिलेशन क्या है, सेल्स और रिव्यूज का, ठीक है। और उसके बाद सेल्स का प्राइस और रेवेन्यू के साथ रिलेशन क्या है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, जब हीलियम 10 में क्राइटेरिया पुट कर रहा था, मैंने कहा था सेल्स का ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब स्टैट्स हम लोगों ने देखे थे, मैंने वहां बताया था कि जब हम रिव्यूज फाइंड आउट करते हैं और सेल्स के
एटलीस्ट वो 50 हो। सेल्स अगर इनकेस 1200 है तो आपके रिव्यूज कम से कम 600 हो। 600 से कम होते हैं तो गुड है। हाँ, अगर 1200 की सेल्स है आपकी, रिव्यूज आपके 800 तक चले जाते हैं, 1000 तक चले जाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन शर्त है कि उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी सेल्स की निस्बत हमारे रिव्यूज एटलीस्ट 50% डाउन हो। ठीक है, हमारी सेल्स हमारे रिव्यूज की डबल हो। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, सिंपल सा। बाकी अब जितना अच्छा प्रोडक्ट आपको क्राइटेरिया, कोई ऐसा क्लाइंट आता है आपको क्राइटेरिया देता है कि जी मुझे 500 रिव्यूज वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसका मंथली रेवेन्यू 40,000 होना चाहिए, उसका बीएसआर जो हो वो 2000 होना चाहिए, तो फिर आपको उसका क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करेंगे। 2000 बीएसआर पुट करेंगे, 500 रिव्यूज पुट करेंगे, जितनी सेल्स और रेवेन्यू से कितना बताया जी, 40,000 रेवेन्यू बताया। अब उसने ये चीजें बता दी। अब आपको यहाँ पे एक डाउट होगा जी कि सेल्स में कितनी पुट करूं, कि उसने रेवेन्यू 40,000 बताया, रिव्यूज उसने 500 बताए, बीएसआर उसने 2000 बता दिए। प्राइस को देखना है तब आप लोगों ने, प्राइस आपके प्रोडक्ट की क्या चल रही है, 15 से 50, और हमेशा एवरेज प्राइस लेनी है। एवरेज प्राइस आपकी 30 तक आ जाती है, $30 तक, 25 से $30। आप लोगों ने हमेशा जब भी प्रोडक्ट कोई भी लेने हैं और सपोज करना है क्राइटेरिया, तो आपने एवरेज प्राइस लेके सपोज करना है। एवरेज प्राइस 25 से 30 के दरमियान आती है, $25 से $30। इनकेस उसे रेवेन्यू चाहिए $40,000, आपकी प्राइस कितनी है जी, 25 से 30, लेट्स सपोज $30 आपके प्रोडक्ट की प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो 30 मल्टीप्लाई बाय कितने करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 40,000 आएगा। तो अगर 1000 सेल्स हो और 30 आपकी प्राइस है तो 30,000 हो गया। 10,000 आपको और चाहिए, तो उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली सेल्स कितनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 250 सेल्स और चाहिए। इट्स मीन कि आपकी सेल्स 1250 हो, एवरेज प्राइस $30 हो, तब आपका रेवेन्यू 40,000 होगा, और रिव्यू काउंट आपने उस वक्त कितने पुट करने हैं, 500। ठीक है, और देन आपने क्या करना है, सेम प्रोडक्ट रिसर्च कर देना है, प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही शो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सेम जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट है, सेम उस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ब्लैक बॉक्स के थ्रू यहाँ सिखाना मैंने सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है, आपके पास जो क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे वायरल लॉन्च के थ्रू प्रोडक्ट हंट करके दो, प्रोडक्ट डिस्कवरी के थ्रू, और फिर आप लोग बैठे हो कि नहीं यार मुझे आता नहीं है, तो इस वजह से सिखाना मैंने सारा है। ठीक है, तो इसलिए पहले सीख लें। हीलियम 10 क्लियर हो चुके हैं, अब वायरल लॉन्च की बारी थी। वायरल लॉन्च पे भी सारा काम सीखेंगे। एंड पे मैं समझा दूंगा कि वायरल लॉन्च अगर ब्लैक बॉक्स में एक सॉफ्टवेयर यूज कर लिया तो वो वायरल लॉन्च और जंगल स्टॉक में वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इनका कॉमन है जो आपने तीनों में यूज करना है, हीलियम 10 पे भी, वायरल लॉन्च पे भी, जंगल स्टॉक पे। बाकी सॉफ्टवेयर अगर किसी एक पे यूज कर लिए तो बाकी दोनों पे नहीं करने, और तीनों में से किसी एक पे यूज करें, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, अब जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट्स आए थे, सेम उस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स में डाटा ज्यादा था, वहां पे इंफॉर्मेशन जो थी, स्टैट्स ज्यादा थे, सेल्स ईयर ओवर ईयर था, सेल ट्रेंड था, प्राइस ट्रेंड था, और सारी चीजें वहां पे मुझे मिल गई थी। यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही। यहाँ पे वो चीजें मुझे मैनुअली एनालिसिस करनी पड़ेंगी, या फिर जब मैं जाऊंगा इसके मार्केट इंटेलिजेंस पे, जब इसके एक्सटेंशन लगाऊंगा, जैसे एक्सरे लगाई थी, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। तो इस मेथड से मेरा काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं वायरल लॉन्च के थ्रू जाऊं। वहां पे ब्लैक बॉक्स ही मुझे क्लियर कर देते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना, लेकिन वायरल लॉन्च एंड पे जाके क्लियर करेगा कि यार इस प्रोडक्ट में जाओ या ना जाओ। पहले मुझे सारा टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, एंड पे जाके प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए तो फिर दुख होगा कि यार इतनी मेहनत भी किया, प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। इस वजह से ब्लैक बॉक्स ज्यादा प्रेफरेबल है। वेल, इस प्रोडक्ट डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं आप लोगों के सामने। एक चीज जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये आपको मंथली रेवेन्यू के साथ उसका प्रॉफिट भी देते हैं, और प्राइस के साथ उसका नेट के एक प्रोडक्ट में वो कितना मार्जिन रख रहा है ये भी दे देते हैं। इसका ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी देखें, लेट्स तो ये ग्लासेस हैं, क्लिक मैग्नेट रीडिंग ग्लासेस हैं, और ब्रांड क्लिक से ही है, कैटेगरी हेल्थ है, फुलफिलमेंट एफबी है। मतलब ये अमेज़न इस प्रोडक्ट में नहीं बैठा और बस फुलफिलमेंट अमेज़न से हो रही है, अमेज़न इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। बीएसआर इसका 9238 है। मोस्टली स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, सर बीएसआर का क्या है, बीएसआर का क्या है। ये बेस्ट सेलर रैंक होता है, ये आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है, डेली आपकी कितनी सेल्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपका बीएसआर होता है। ठीक है, लाइक जैसे क्लास में आपके मार्क्स जब पेपर होते हैं, मार्क्स की बेस पे आपकी पोजीशन डिसाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और फर्स्ट टॉप अच्छी कंसीडर होती है, हालांकि वो सबसे छोटा नंबर 1 होता है, लेकिन वो बेस्ट पोजीशन कंसीडर होती है। सिमिलरली बीएसआर आपकी सेल्स पे डिपेंड करेगा। अगर एक दिन आपकी सेल्स अच्छी हो गई तो आपका रैंक कम हो जाएगा, मतलब ये 9000 है, 9000 के बजाय इट माइट बी पॉसिबल कि 6000 हो जाए। जब 6000 होगा तो इट्स मीन आपका प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो ज्यादा अच्छी है। अगर ये बीएसआर इंक्रीज हो जाता है, आज 9000 है, कल मैं चेक करता हूँ ये 12000 हो जाता है, तो उससे मुझे आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट की सेल्स जो है और फ्लक्चुएशन है कि कल अच्छी थी आज बुरी है। ठीक है, मतलब कल अच्छी सेल्स हुई थी आज बुरी सेल्स हुई, आज कम सेल्स हुई है इसकी। बीएसआर आपका सेल्स पे डिपेंड करता है, बीएसआर का रेवेन्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रेवेन्यू आपका सेल्स पे डिपेंड करता है और प्राइस पे डिपेंड करता है। वो कैसे सेल्स और प्राइस पे डिपेंड करता है जी? आपके प्रोडक्ट की प्राइस $30 है, मैंने वहां हीलियम 10 में करवाया था एक्सरे पे। इन केस आपके प्रोडक्ट की प्राइस $30 है, सेल्स आपकी 1000 हो रही है, तो रेवेन्यू आपका कितना बनेगा? 30,000। यहीं पे बात हो जाती है, अगर आपकी प्राइस $20 है और सेल्स आपकी फिर भी 1000 हो रही है, तो रेवेन्यू कितना बनेगा? 20,000। अगर इन केस 20,000 आपका 20 आपका प्राइस है प्रोडक्ट की $20 और मंथली सेल्स आपकी 2000 हो जाए, तो रेवेन्यू आपका कितना हो जाएगा? 40,000। तो प्राइस जो आपका रेवेन्यू है वो प्राइस और सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, बीएसआर सिर्फ सेल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू आपकी सेल्स पे डिपेंडेंट होता है, तो इस तरीके से आपका बीएसआर भी रेवेन्यू पे डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली बीएसआर का रेवेन्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बीएसआर का सिर्फ सेल्स के साथ ताल्लुक है। ठीक है, बीएसआर इसका अच्छा है, मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज प्रोडक्ट होगा, एवरेज प्रोडक्ट उसका बीएसआर 25,000 से कम चाहिए हमें। 25,000 से ज्यादा वाले बीएसआर के प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना। चलिए आप 20,000 कर लें, 25,000 भी नहीं, 20,000 अपना खुद क्राइटेरिया बना लें। गाइडलाइन में 25 दे रहा हूँ, आप 20 कर लें, लेट्स सपोज 20,000 बीएसआर से ज्यादा आपने नहीं जाना, उससे कम वाला प्रोडक्ट ढूंढना है हमेशा, उसमें पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ। 25,000 से ज्यादा वाले बीएसआर में जाते तो आपने टाइम वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट में फ्लॉप होना है आगे जाके, सेल्स की वजह से या उसमें डोमिनेंसी आ जाएगी, तभी बीएसआर में फ्लक्चुएशन जाती है, तो आगे जाकर उसने रिजेक्ट ही होना है। तो बेहतर है यही पे बीएसआर पे ही उसे कर लें। जो जिसका 25,000 से कम होगा उस पर हम कह सकते हैं कि ठीक है, मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, क्या पता प्रोडक्ट अच्छा निकले। बीएसआर इसका अच्छा है, 9,000 25,000 की निस्बत बहुत कम है। बाकी जितना कम होगा बीएसआर प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। जितना कम होने से मुराद, ठीक है, कि ये 9,000 है, अगर ये इनकेस सेल्स इसकी इंक्रीज होती 2500 हो जाती, बीएसआर इसका इट माइट बी पॉसिबल 7,000 हो जाता, 5,000 हो जाता, और इट माइट बी पॉसिबल इसकी सेल्स आज के दिन अगर ज्यादा हो जाती, लेट्स सपोज कल 150 थी, आज इसकी 250 हो जाती है, तो इसका जो बीएसआर है वो हंड्रेड्स में भी आ सकता है, और इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। मंथली सेल्स इसकी 2000 है, मैंने 1200 पुट की है, उसके अकॉर्डिंग मेरी सेल्स भी अच्छी जा रही है। मंथली रेवेन्यू इसका जो ये प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है वो $82.8K, अप्रोक्सीमेटली $83,000 ये जनरेट कर रहा है। उसमें प्रॉफिट इसका कितना है जी? $61.4 इसका प्रॉफिट है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली इसका कितना खर्चा आ रहा है जी? $21.4 इसका खर्चा आ रहा है, सारे फीसेस इंक्लूड करके, शिपिंग इंक्लूड करके, जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो $61.4K। तो प्रोडक्ट अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है। देन प्राइस $39.95 प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है, जिस प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, और इस एक सिंगल प्रोडक्ट में ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? $29.64। लाइक एक प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें से मैं कहता हूँ 8 रुपए आपका प्रॉफिट है। इट्स मीन 2 रुपए आपने मतलब ऊपर खर्चा किया है इस प्रोडक्ट पे, 8 रुपए आपका प्रॉफिट है। सेम इसने $39.95 इसका प्रोडक्ट की प्राइस है, जिसमें से 29.64 इसका प्रॉफिट है। इट्स मीन अप्रोक्सीमेटली $10 इसका खर्चा है प्रोडक्ट पे, बाकी $29 इसे प्रॉफिट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट और नेट वगैरह का क्लियर कर देते हैं। और देन रिव्यूज की बात करें तो मैंने वहाँ क्राइटेरिया में 600 पुट किए थे, मैं 412 रिव्यूज, और रेटिंग आगे ब्रैकेट में रेटिंग लिखी है जो मुझे 4.2 से अबव चाहिए वो 4.4 है, और सेलर 3 बैठे हैं। सेलर मुझे मैक्सिमम 2 चाहिए पीएल के लिए, या 1 चाहिए, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मैं और कोई प्रोडक्ट देख लूंगा
जिसमें सेलर कम बैठे होंगे। लाइक जैसे ये है सिंप्लिसिटी बेबी टोडलर, ये बेबी टोडलर है, बेबी कैटेगरी से है, पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है, देखने से अंदाजा हो रहा है क्लॉथिंग से रिलेटेड है। और अमेजोन भी नहीं बैठा, ब्रांड सिंप्लिसिटी है, कैटेगरी बेबी है और फुलफिलमेंट FBA कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन और बाकी स्टैट्स देखता हूँ मेरे अकॉर्डिंग हुए तो मैं इस प्रोडक्ट पे आगे जाके एनालिसिस कर सकता हूँ। इस प्रोडक्ट पे देखें जी, बाकी सारी चीजें सेम है। BSR इसका 1335 है, 9000 की निस्बत BSR बहुत कम है। इट्स मीन इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी है। सेल्स देखें जी 3K, 3000 सेल्स इसकी हैं और अच्छी सेल्स हैं। इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो 40.5 के डॉलर है, जिसमें से प्रॉफिट इसका अप्रोक्सीमेटली 23.5 के है। और जो इसका प्रोडक्ट की प्राइस है वो $15.99 है। और जो इसका प्रॉफिट है, जो नेट है, वो $9.28 इसका नेट है। रिव्यूज देखें तो 241 ओनली और साथ रेटिंग 4.2 और सेलर 1। इट्स मीन ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। इट्स मीन मैं इस पे फर्दर एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, सेम काम जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स से आप लोग डायरेक्ट अमेजोन पे गए थे, सेम इसी प्रोडक्ट को आप लोगों ने डायरेक्ट अमेजोन पे विजिट करना है। ठीक है, अमेजोन पे विजिट करना है, मैनुअली जिस तरीके से मैंने जो जो चीजें बताई थी वही सेम मेथड रिपीट करना है। ये समझे वही ब्लैक बॉक्स वाला काम आ गया दोबारा। मैनुअली सारी चीजें चेक करनी है कि इसकी प्राइस क्या है, इसके रिव्यूज क्या है, रेटिंग क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जाके, ठीक है, यहाँ पे इसका BSR यहाँ पे देखें 1700 है, वहाँ 1300 बता रहा था। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। डेट फर्स्ट अवेलेबल पुराना सेलर है, ठीक है, 6 मंथ ओल्डर है। रेटिंग इसकी 258 है, वहाँ 241 बता रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स ओके। और उसके बाद सी टॉप 100 इन बेबी, तो ये बेबी सेफ्टी प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो इसका BSR जो है वो 156 है। इसने दो कैटेगरी सिलेक्ट की है, एक बेबी सिलेक्ट की है और एक बेबी सेफ्टी प्रोडक्ट की है, दो कैटेगरी सिलेक्ट की है। तो इसमें बेबी सेफ्टी में इसका 150 BSR है, मतलब अच्छी सेल्स जा रही है उस कैटेगरी में भी, और बेबी कैटेगरी में भी इसका 1773 है, मतलब BSR इसका अच्छा है। डेट भी 6 मंथ ओल्ड है और उसके बाद अमेजोन नहीं बैठा। ठीक है, रेटिंग भी 4.2 से अबव है। मैनुअली चेक किया। अब ये मेन चीज जो यहाँ पे हम मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या, कि यहाँ पे आके डायरेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं और कैटेगरी का गूगल ट्रेंड चेक करें। कैटेगरी का गूगल ट्रेंड नहीं आएगा, अगर आएगा भी सही तो अच्छा नहीं आएगा। पूरी कैटेगरी का गूगल ट्रेंड सिलेक्ट नहीं करना, पूरी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी। अब लाइक लेट्स सपोज ये बेबी है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स। अब बेबी टोटल एक अलग प्रोडक्ट है, टोटल नीश हो सकती है, बेबी प्रोडक्ट नीश नहीं हो सकती। बेबी प्रोडक्ट तो एक कैटेगरी है, और अब बेबी प्रोडक्ट में पता नहीं हजारों लाखों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो कोई नीश नहीं हो सकती। नीश आपकी हमेशा वो होगी जो एक रेल में प्रोडक्ट हो। लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ बेबी लोशन, बेबी लोशन प्रोडक्ट हो सकता है। वो बेबी शक्कर जो होता है, वो जो छोटे बच्चों के मुंह में देते हैं, वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेबी ऑयल हो सकता है, वो आपका नीश हो सकती है। और भी बेबी कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो हो सकती है आपकी नीश। ये बेबी प्रोडक्ट्स ये आपकी नीश नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे देखें बेबी इन फैट टोडलर, आप ये पहले करके देख लें। ठीक है, इससे पहले ये नहीं सिलेक्ट करें, इसका गूगल ट्रेंड चेक करें। अच्छा आ रहा है तो ठीक है, ये 3 वर्ड बेबी इन फैट टोडलर। अच्छा नहीं आ रहा तो फिर खाली इन फैट टोडलर करके देखें। गूगल ट्रेंड अच्छा आ रहा है तो ठीक है, इनकेस फिर भी अच्छा नहीं आता तो फिर बेबी और इन फैट को हटा दें, बेबी और टोडलर इसका चेक करें, फिर आपका ग्राफिक अच्छा आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नी सिलेक्ट की, गूगल ट्रेंड चेक किया, आपका काम गूगल ट्रेंड जब चेक हो गया तो आपने लेट्स को ये अब मैंने किया बेबी इन फैट टोडलर, मैंने ये एज अ नी सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसका क्या कर लिया जी, मैंने ये नी सिलेक्ट की, मार्केट विजिट की, सेम आप लोगों ने मेथड रिपीट करना है। ठीक है, गूगल ट्रेंड चेक करना है। इसमें कंपटीटर बहुत ज्यादा बैठे हैं, 50,000, तो इसलिए आप लोग नीच चेंज करके देखेंगे। नीच डिफरेंट, मैंने AMD सजेशन एक्सपेंडर आपको लगवाया है, नहीं लगवाया है, तो वो आज लगवा देता हूँ, उससे आप लोगों को नीच सेलेक्ट करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी।
ठीक है, इसमें भी 50,000 बैठे हैं। और मैं नीच चेंज करके देखता हूँ, अब इसमें भी 50,000 है। बेबी इन फैट टोडलर में भी 50,000 थे, बेबी टोडलर में भी 50,000 है, इन फैट टोडलर में भी 50,000 है। इसमें सेलर बहुत ज्यादा बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इतने ज्यादा सेलर बैठे हैं, मैं एनालिसिस करके देखता हूँ कि ये सारे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्योंकि वहां मैंने पीछे प्रोडक्ट डिस्कवरी में प्रोडक्ट देखा तो वहां पे बहुत अच्छा आ रहा था। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि एनालिसिस करके कि यार इतने सेलर बैठे हैं, सारे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो लोग ज्यादा बाय करते हैं और ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से इसके सेलर होना कॉमन सी बात है, और ये पूरे अमेरिका में बैठे हैं 50,000। ठीक है, यहाँ तक मार्केट में पहुंचे। जब लास्ट टाइम हीलियम 10 पे काम कर रहे थे, यहाँ मार्केट में पहुंचे थे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था बोला, नेक्स्ट हमने क्या स्टेप किया था? जी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था? नेक्स्ट हम लोगों ने एनालिसिस किया था, कंपटीटर एनालिसिस, एक्सरे लगाई थी। याद आया कुछ? यहाँ तक वही काम है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगाई थी, एक्सरे लगाई थी, इस बार वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन लगा दें, बस फर्क कितने। अब ये यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस रिपीट किया है, लाइक प्रोडक्ट ढूंढा, प्रोडक्ट ढूंढ के उसका गूगल ट्रेंड चेक किया, गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद उसकी मार्केट में आया बेबी टोडलर, और यहाँ पे उसकी मार्केट तक आया। ये काम आप चाहे ब्लैक बॉक्स पे करें चाहे वायरल लॉस पे करें, ये आपकी मर्जी है, यहाँ तक आपने पहुंचना है। जब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, इस जगह पे, इस मार्केट पे, आप लोगों ने एक्सरे भी लगानी है, पहले एक्सरे लगा चुके हैं हम, मैंने इस तरीकाकार सिखा दिया। आप लोगों ने एक्सरे भी लगानी है, ठीक है, और साथ वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन भी लगानी है। वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन अभी मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है पीछे से आप लोगों को नहीं आता, तो मैं थोड़ा आहिस्ता हो जाता हूँ, स्पीड कम कर लेता हूँ, ताकि आप लोग पीछे अपना जो पहले रह गया पहले वो कंप्लीट करें, क्योंकि आगे मैं तेज स्पीड में पढ़ाता जाऊं, पीछे से कुछ समझ ना आए फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आज जो मैंने इतना समझाया, ये किसी को समझ आया तो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दे, नहीं समझ आया तो मुझसे क्वेश्चन करें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन ना किया तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि फिर क्वेश्चन मैं करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक जो आज मैंने सिखाया? मैं रिपीट कर देता हूँ आज मैंने क्या समझाया। मैंने समझाया कि वायरल लॉन्च और ब्लैक बॉक्स, वायरल लॉन्च और हीलियम 10 में फर्क क्या है। हम ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो अगर हीलियम 10 में यूज कर लेंगे तो वायरल लॉन्च में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट किया था, सिमिलरली हम प्रोडक्ट डेटाबेस से प्रोडक्ट हंट करेंगे, ढूंढेंगे, क्राइटेरिया पुट करके उसका गूगल वहां से नीश प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाके प्रोडक्ट की नीश ढूंढेंगे, उस नीश का गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद उसकी मार्केट में आएंगे। ठीक है, मार्केट में आके वहां पे एनालिसिस करेंगे, जिस तरीके से लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरे किया था। सिमिलरली अब इन केस मैंने ये प्रोडक्ट वायरल लॉन्च से ढूंढा है, ठीक है, वायरल लॉन्च के प्रोडक्ट डिस्कवरी से ढूंढा है, काम मेरा वही हुआ है जो मैंने हीलियम 10 पे करना था, लेट्स सपोज मैंने वायरल लॉन्च पे कर दिया, यहाँ तक मैं पहुंच आया हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा, मैं हीलियम, पहले हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगाऊंगा, उसके स्टैट्स ढूंढूंगा, उसके स्टैट्स ढूंढ के सेव कर लूंगा, फिर उसे कैंसिल करके इसी मार्केट प्लेस पे कुछ तब्दीली किए बगैर साथ ही मैं वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन लगाऊंगा, वायरल लॉन्च के स्टैट्स ढूंढूंगा, उन्हें कॉपी करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके उन्हें सेव कर लूंगा। सेम फिर इसी मार्केट प्लेस पे साथ ही मैं जंगल स्काउट के एक्सटेंशन लगा के उसके स्टैट्स कॉपी करूंगा और सेव कर दूंगा। बाकी जो पीछे मैंने प्रोसीजर रिपीट किया है, ये चाहे आप हीलियम 10 पे करें, चाहे आप वायरल लॉन्च पे करें, चाहे आप जंगल स्काउट पे करें, यहाँ तक पहुंचने के लिए आप जो मेथड मर्जी यूज करें वो मसला नहीं है, चाहे ब्लैक बॉक्स यूज करें, चाहे प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज करें, या चाहे ठीक है प्रोडक्ट डेटाबेस यूज करें, वो जंगल स्काउट के जो अभी तक आप लोगों ने नहीं की।
जो मर्जी मेथड यूज करें, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद, यहाँ इस जगह इस मार्केट में पहुंचने के बाद जहाँ लिखा होगा कि यहाँ सेलर 50,000 हैं, ठीक है, जहाँ डिफरेंट सेलर मार्केट में बैठे होंगे, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने तीनों काम करने हैं। हीलियम की एक्सटेंशन लगानी है साथ, उसके बाद वायरल लॉन्च की लगानी है, उसके बाद जंगल स्काउट की एक्सटेंशन। हीलियम की एक्सटेंशन कैसे लगानी है और इसके क्या स्टेप्स हैं, ये आज नहीं करवाऊंगा, काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये कल करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो भी प्रोडक्ट चेक किया है, डेट वेरिएशन हीलिंग 10 में हमने देखे थे, फिर वो कैसे चेक होंगे? वेरिएशन जो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में क्या आ रही है वो सारा कुछ। यही मतलब सर जो वेट था हीलियम 10 में और वेरिएशन प्रोडक्ट मतलब इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें आपने बताया था वो यही हीलियम 10 चीज में चेक, जी 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 फिर वो इसमें आ कैसे गई चेक मुझे होंगे? समझ। हीलियम 10 के स्टैट्स अलग थे और इसके स्टैट्स अलग है, इसके स्टैट्स कम है। मुझे समझ आ गई आपके क्वेश्चन की कि वहाँ पे वेट का भी बताया हुआ था कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस कितनी है, उसके बाद नीचे वो सेल ईयर और ईयर, सेल ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड, और चीजें ज्यादा सारी थी। इसमें वो चीजें विजिबल नहीं है तो हम वो कैसे ढूंढेंगे, इनका क्वेश्चन ये था। देखिए मैंने पहले बताया कि हीलियम 10 ज्यादा प्रेफरेबल है। प्रोडक्ट इसका